नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की, जहां तिरला में धूमधाम से मनाई गई भगवान बलराम की जयंती। आगे चर्चा होगी डोंगरगढ़ की, जहां चलाया गया स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान। आगे बात होगी गिरिडीह की, जहां के बेंगाबाद राशन कटौती को लेकर लोगों में है भारी आक्रोश। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय किसान संघ तिरला ने किसानों के आराध्य देव भगवान निकाला। चल समारोह जब नगर में निकला तो नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चल समारोह में भगवान बलराम की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। चल समारोह नगर के प्रमुख मार्ग से होता हुआ धर्मशाला पहुंचकर भगवान बलराम की महाआरती किसान संघ द्वारा की गई। चल समारोह में नगर की महिलाओं ने भगवान बलराम की पूजा अर्चना की। चल समारोह में भारतीय किसान संघ के राजेंद्र पाटीदार, कालूराम नाहर, धर्मेंद्र पाटीदार, विनोद रावला, सचिन नाहर उपस्थित रहे। उक्त जानकारी अमोल पाटीदार ने दी। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गांव तिरला में क्षेत्र एसडीएम रोशनी पाटीदार ने तहसीलदार कृषि विस्तार अधिकारी तिरला और ग्राम सेवक अनीता परमार के साथ क्षेत्र में खराब हुई सोयाबीन फसल का जायजा लिया, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने बताया कि अतिवृष्टि के बाद बीमा कंपनी 72 घंटे के अंदर जिन्होंने क्लेम किया केवल उनका ही मौके पर जाकर सर्वे कर रहे, जिसमें कई किसान ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में 72 घंटे के अंदर नहीं करा पाए, जिस कारण भारतीय किसान संघ तिरला ने मांग की थी किसानों का सर्वे आरबीसी की धारा 6(4) में कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। ऐसे में एसडीएम रोशनी पाटीदार ने मौके पर किसानों को आश्वासन दिया कि नुकसानी का सर्वे धारा 6(4) में ही किया जाएगा और खेतों में सर्वे करने के लिए तहसीलदार, ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत सचिव की टीम गठित कर निर्देश दिए कि क्षेत्र में हुई फसल नुकसानी का तुरंत ही सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाए, ताकि किसानों को समय पर मुआवजा उपलब्ध हो सके। वहीं भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि नुकसानी के सर्वे की एक प्रतिलिपि किसानों को भी उपलब्ध कराई जाए। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान। वहीं आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आज डोंगरगढ़ नगर पालिका के सफाई मित्र माता बहनों और सफाई कर्मचारियों को किट भी प्रदान किया गया। साथ ही सभी सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य चेकअप भी किया गया। आज के शिविर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो स्वच्छता ही सेवा है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार ये शिविर चलेगा, जिसमें हमारे सफाई दीदी लोग को किट दिया गया है और भैया लोग को पूरा हेलमेट, शूज़ और साथ ही इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है, ताकि इन लोग फील्ड में इतनी मेहनत करते हैं और हमारे स्वास्थ्य से नगरीय प्रशासन विकास विभाग जो द्वारा स्वास्थ्य स्लम योजना के माध्यम से हम इनकी स्वास्थ्य की भी जांच करा रहे हैं। ये मोबाइल मेडिकल वैन जो है आज सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में पहुंचे हैं यहाँ पर मोबाइल मेडिकल यूनिट, और ये वैन जो है इसके थ्रू हम लोग जो हमारे सफाई माता बहनें हैं और जो पुरुष हैं उनका इलाज किया जाता है निःशुल्क, एकदम मुफ्त। और ये हमारी मुख्यमंत्री द्वारा जो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना है उसके तहत ये चलाई जाती है। इसमें मुफ्त इलाज होता है, हमारी मेडिकल टीम है उनके थ्रू उनको प्रॉपर इलाज प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। डोंगरगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एक और जहां सरकार लोगों को भूखे पेट नहीं रहने के लिए सस्ते दर पर कार्डधारियों को राशन मुहैया करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विभाग के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर डीलर उनके मुंह का निवाला छीनने में लगे हुए हैं। मामला गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड से आया है, जहां चितमाड़ी पंचायत के महतोड़ी के कार्डधारियों ने डीलर द्वारा कम राशन देने का विरोध जताया है और हंगामा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कम राशन लेने से इनकार करते हुए पूरे अनाज देने की भी मांग की है। जानकारी देते हुए कार्डधारियों ने बताया कि डीलर द्वारा उन्हें प्रति यूनिट 5 किलो के जगह मात्र 1 किलो राशन ही दिया जा रहा है। उनकी लगातार शिकायत के बाद भी डीलर उन्हें बढ़ाकर राशन देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने विभाग के वरीय अधिकारियों और सरकार से पूरा अनाज दिलाने की मांग की है। बेंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रंजीत सिंह की रिपोर्ट।
सुगौली में बीते दिन मुख्य पार्षद और ईओ के बीच उत्पन्न विवाद को लेकर पटना में जांच टीम सुगौली नगर पंचायत में पहुंची। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्य पार्षद नासरीन अली और ईओ रोशन कुमार से पूछताछ की, जिसके बाद अधिकारियों ने बारी बारी से उपस्थित वार्ड पार्षद से पूछताछ की, उत्पन्न घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं उपस्थित कुछ स्थानीय ग्रामीणों से भी अधिकारियों ने पूछताछ करते हुए अधिकारियों ने आवश्यक जानकारी ली। जांच के बाद नगर विकास और आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार ने बताया कि मुख्य पार्षद और ईओ की शिकायत के बाद कुछ बिंदुओं पर जांच की गई है। इस दौरान सशक्त समिति और बोर्ड मेंबर, मुख्य पार्षद, अन्य पार्षदों से पूछताछ की गई, जिसमें नगर पंचायत में घटित घटना क्रम से दुखी जताया है और सदस्यों ने कहा कि जो सही है वो होना चाहिए। चेयरमैन से आवास योजना में पैसे लेने की बात कही गई थी, जिसको लेकर ईओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में कुछ आवास योजना के लाभुकों की बात भी सुनी गई है, जिसको लेकर ईओ को समाधान के दिशा में निर्देश दिया जा रहा है। 14 तारीख का यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसी के संबंध में चेयरमैन के द्वारा और हमारे ईओ के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी शिकायत के आलोक में हम यहाँ जांच करने के लिए आए थे और अभी हम लोगों ने सारे जांच प्रक्रिया जितनी भी होती है किए हैं और जांच चल रही है और पुलिस के द्वारा भी इस पर जांच किया जा रहा है। जैसे ही जांच पूरी होगी, फैक्ट जो सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में ह्यूमन रिलीफ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कस्बा फतेहपुर के सैलाब पीड़ित परिवारों में और गरीब आवाम में राशन और खाने पीने का सामान वितरित किया गया, जिसमें नई दुनिया, काजीपुर, फयाज, पूरा मोहल्ला समेत आदि जगह वितरित की गई राहत सामग्री। इसमें मुख्य रूप से मौलाना तौहीद, मौलाना तौकिर, आलम, सिबकतुल्ला, उबैदुल्ला, मौलाना जिया उल हसन, कारी निसार, आयास, मौलाना बिलाल आदि लोग वितरण के समय मौजूद रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद सिरसागंज के कार्यालय पर नगर पालिका परिषद सिरसागंज की अध्यक्ष रंजना सिंह, अधिशासी अधिकारी सुश्री सुरभि पांडे, सफाई और खाद्य निरीक्षक राकेश कुमार, प्रधान लीपक निखिलेश जैन द्वारा भारत सरकार के महत्वपूर्ण जन जागरूक अभियान में से एक स्वच्छ भारत अभियान को अग्रसर करने हेतु महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज सिरसागंज और जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद के जिला समन्वयक अश्विनी कुमार जैन के उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों को रखते हुए उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया। रंजना सिंह ने बताया कि जैन जनपद में विज्ञान के कार्यों के साथ विभिन्न सामाजिक कार्य पूर्ण निष्ठा और परिश्रम के साथ निर्वहन करते हैं। नगर पालिका परिषद सिरसागंज के द्वारा भारत सरकार की बहुत जन जागरूक मुहिम स्वच्छ भारत अभियान का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैं नगर पालिका परिषद सिरसागंज की अध्यक्ष माननीय श्रीमती रंजना सिंह जी, प्रमुख समाज सेवी श्री गुरदास सिंह जी और समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों, अधिशासी अधिकारी सुश्री सुरभि पांडे जी, सफाई खाद्य निरीक्षक श्री राकेश कुमार जी, प्रधान लिपिक श्री निखिलेश जैन जी के साथ सभी का, समस्त मीडिया वर्ग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही सिरसागंज की समस्त जनता से समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ कि आओ मिलकर अभियान बनाएं, स्वच्छता में सिरसागंज को नंबर 1 बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी पाठक द्वारा स्वच्छता ही सेवा की आज आगाज हुई। प्रखंड क्षेत्र के सभी स्वच्छता सुपरवाइजर कार्य के प्रति सजग नजर आए। इस दौर में जलालपुर पंचायत के स्वच्छता सुपरवाइजर जितेंद्र तिवारी के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलूहा में बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। वहीं ग्राम पंचायत परसाई स्वच्छता सुपरवाइजर रूबी कुमारी के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधोपुर में बच्चों के बीच स्वच्छता से संबंधित जानकारियां दी गई। साथ ही ग्राम पंचायत सवर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में रविंद्र कुमार गुप्ता और मुखिया प्रतिनिधि विनय शंकर दुबे के द्वारा बच्चों को स्वच्छता के क्षेत्र में अवगत कराया गया। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के पाराशर कॉलोनी नेहरू नगर में मिला बंद कमरे में युवक का शव। युवक की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज थी कोतवाली ललितपुर में। युवक का नाम जखौरा निवासी कमल बताया जा रहा है, जो आया था ललितपुर में पार्टी मनाने। जब घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने की गुमशुदा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताफ सहित आला अधिकारी पहुंचे मौके पर और किया शव को कब्जे में, भेजा पोस्टमार्टम के लिए और जांच की शुरू।
सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें जो मृतक हैं इनका नाम कमल सिंह है, ये जो खौरा के रहने वाले हैं। इनके जो परिवारजन हैं उन्होंने एक सूचना दिया था कि इनके फादर जो है रात को शाम को बोल करके गए थे कि हम पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, फिर हम रात को वापस आएंगे। लेकिन जब ये 10:30 बजे तक वापस नहीं आए तो फिर इनके द्वारा आकर के इनके परिवारजनों के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि हमारे पापा नहीं मिल रहे हैं। तो उसमें तत्काल गुमशुदगी जो है वो दर्ज की गई थी और साथ ही जो इनके द्वारा नंबर दिया गया था उस पर हम लोग काम जो है वो कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है हमें पता चला कि एक यहाँ पे नेहरू नगर में एक यहाँ पे रूम है, उस रूम में जो है ताला लगा हुआ था। फिर उसमें जो है जब हमारी टीम पहुंची वहाँ ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बड़नगर तहसील में अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई किसानों की फसल नष्ट हो गई है। कई लोगों के मकानों में पानी घुस जाने से घर में रखी फसल भी खराब हो गई। कई लोगों के मकान गिर चुके हैं। बड़नगर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है उसी को लेकर बड़नगर शहर की अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम सुश्री शिवानी तटेरिया ने मीडिया के सामने जानकारी दी और बताया कि बड़नगर क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है उसी को लेकर उज्जैन कलेक्टर द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसी को लेकर हमारे द्वारा एक दल का गठन किया गया है। उसी में ग्रामीण पंचायत के सचिव और आयोग गांव कोतवाल की भी ड्यूटी लगाई गई है। ये सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करके हमको जानकारी देंगे, उसी के नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। बड़नगर शहर एसडीएम शिवानी तटेरिया के द्वारा ये भी बताया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। प्रशासन की ओर से तमाम नुकसानों का सर्वे किया जाएगा। देखिए, बड़नगर क्षेत्र में जो अत्यधिक वर्षा के कारण जो भी नुकसान हुआ है उसके सर्वे के लिए हमारे द्वारा कलेक्टर सर के निर्देशन में एक दल का गठन किया गया, सर्वे दल का, जिसमें पंचायत वाइज उनके सचिव होंगे, आरयू की ड्यूटीज हमने लगाई है और संबंधित कोटवाल, ग्राम कोटवाल, ये सभी संयुक्त सर्वे कर हमको रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर जो नियमानुसार आगे की कार्रवाई होती है राहत राशि की वो की जाएगी। बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।